द्वापर में जब स्वरूप प्रभु कृष्ण भगवान आए तो उन्होंने सेल्फ डिस्चार्ज पापा की पहेली को यूज किया, ये हम नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने यूज किया। और जब प्रभु श्री राम भगवान अयोध्या में आए तो धोबी ने इल्ज़ाम लगा दिया और प्रभु श्री राम भगवान ने मैया को निकाल दिया, वो वन में चली गई। आप समझो, सेल्फ डिस्चार्ज पापा के 2 पुत्र थे उस समय 2 पुत्र थे, कार्तिक भैया और गणेश भैया, ठीक। तो ठीक है, अब इस समय सेल्फ डिस्चार्ज पापा का तीसरा पुत्र हो गया अमोल, गणेश भाई का छोटा भाई अमोल, लास्ट काम अमोल। तो राम भगवान को ये पता चल गया, तो तीसरा पुत्र हम इसीलिए मैया राम कहते हैं। आर नाम मेरे आगे पीछे लगा है, जो अमोल गुप्ता गया उसके भी आगे पीछे लगा था आर नाम, जैसे रथ, रेणु, रानू, रेखा, RSS, आर से राम, प्रभु श्री राम भगवान, मतलब आर नाम आप देखिएगा चारों तरफ घूम रहा है और आर नाम मेरे पीछे पड़ा। कैसे कि प्रभु श्री राम भगवान ने सेल्फ डिस्चार्ज पापा की पहली यूज किया था, पालन करता पापा ने। अब इस समय हम मापे हैं तो प्रभु श्री राम भगवान के अंडर में है, नीचे हैं, आर नाम चारों तरफ घूम रहा है। चलो कोई बात नहीं। एक मैसेज अभी भेजा था कि भगवान, लड़की का भगवान उसका पति होता है, लड़के का भगवान उसके माँ बाप होते हैं। तो भगवान कोष्टक में लिखा था भगवान एक बॉस भी हो सकता है, भगवान एक बॉस भी हो सकता है, भगवान एक बाबा भी हो सकता है, भगवान इज ऑलवेज राइट। इज भगवान, सेकंड लाइन थी कि भगवान इज नॉट राइट, थर्ड लाइन थी फॉलो रूल नंबर 1, भगवान इज ऑलवेज राइट। अब सुनो ऐसे, चूँकि कुछ लोगों ने सोचा, चूँकि मेरी पावर मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी हो, चाहे सबकी आत्मा में पड़ी है लास्ट काम अमोल का, जीव निर्जीव अदृश्य। तो मुझे पता चला बॉस इज ऑलवेज राइट। मैं इशारे में बात करना चाहूँगा, आपको टीचर की सर्विस दी गई, जैसे कि कोई टीचर स्त्री टीचर की सर्विस करने जा रही है, तो उसके बॉस आए तो बॉस ये कह सकता है कि आप ये फार्मूला से ना पढ़ा के ये फार्मूला से पढ़ाओ, और टीचर कह रही है ये फार्मूला गलत, लेकिन बॉस कह रहे हैं, जो टीचर के हेड आए वो कह रहे हैं इस फार्मूला से पढ़ाओ, तो बॉस इज ऑलवेज राइट। आप विड्रा कर दीजिए, उस हिसाब से पढ़ाने लीजिए, लेकिन बॉस आपके ऊपर प्रेशर बनवा रहा है और गंदे काम करने के लिए कह रहा है, तो आप घर से टीचर की सर्विस करने निकली हैं उस गंदे काम के लिए नहीं, उसकी कानूनन सजा है, जुर्म है, किसी भी सनातन धर्म में इसकी परमिशन नहीं है। अब जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई लड़की जॉब करने निकली तो उसने किसी ने जैसे उसने Gmail याहू की तरह मेल आईडी कोई कंपनी बनवा रही है या बना रही है, तो उसने कहा कॉर्नर पे डेट रख लो, और बॉस आया उसने कहा नेम के नीचे डेट ऑफ बर्थ रखो और डेट लिखो, तो बॉस इज ऑलवेज राइट। तो बॉस के अनुसार वैसा कर दो, लेकिन अगर बॉस प्रेशर बना के आपसे गलत काम कर रहा है, तो आप जब घर से निकली हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए निकली हैं, उस गलत काम के लिए परमिशन नॉट ग्रांटेड। आप घर वालों से झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि आप वो जॉब नहीं कर रही हैं, तो आप तुरंत मना कीजिए, तुरंत पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, क्योंकि और आपके बॉस को सजा होगी क्योंकि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए गई हैं। ऐसे मुकेश अंबानी का कोई पीए है, पर्सनल अकाउंटेंट, तो वो मुकेश अंबानी को फ़ायदा घाटा मीटिंग ये मीटिंग वो बताएगी, लेकिन अगर मुकेश अंबानी किसी के ऊपर प्रेशर बनाते हैं तो आप उसका विरोध कीजिए क्योंकि आप पीए की सर्विस के लिए गई हैं, मुकेश अंबानी की गंदी सोच या गंदे काम के लिए नहीं गई हैं। तो आपने जो घर में कहा है, जो समाज में कहा है कि हम टीचर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, पीए हैं, तो आप वो जॉब के लिए, मैंने कहा वॉस इज ऑलवेज राइट, उसके मन की करो, लेकिन अगर उसके मन में पाप है तो आप उसको मना कर दीजिए, बिल्कुल विड्रॉ कर दीजिए, पुलिस कंप्लेंट कीजिए, समाज में कहिए, अपने घर से कहिए, क्योंकि आपको
आप बॉस की उस गंदे काम की ड्यूटी करने नहीं गई हैं, ना टीचर बन के बॉस की उस गंदे काम की फरमाइश के लिए गई हैं, ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के, ना पीए बन के। आप विड्रॉ कीजिए और उसे कीजिएगा। तो आप समझ गए, बॉस इज ऑलवेज राइट। देखो मैं समझता हूँ, और जहाँ तक होता है मैं जवान देने से बचता हूँ। अगर कहीं फंस जाता हूँ तो भगवान के पैर पकड़ता हूँ, प्रभु अब आप ही निकाल दो, क्योंकि मैं तो फंस गया हूँ। तो भगवान मुझे निकालते हैं, और इसलिए मैं लिखता हूँ गणेश भाई का छोटा भाई अमोल, लास्ट काम अमोल का कोई नहीं लिख सकता। मोदी लिख के दिखाएं, कुछ योगी लिख के दिखाएं, ट्रंप लिख के दिखाएं, पुतिन लिख के दिखाएं, कोई नहीं लिख सकता। आपको उसे साबित करना होगा। और चूँकि लोगों ने कहा इससे बात नहीं, तो गणेश भैया के दिन चल रहे हैं, तो जब हम गणेश भैया का हर मैसेज के शुरुआत में लिख देते हैं गणेश भाई का छोटा भाई अमोल, लास्ट काम अमोल का, और सबसे पहला अक्षर होता है जी, मीन्स गणेश भैया। और गणेश भैया को कहते हैं बुद्धि का स्वामी, बुद्धि का स्वामी, मतलब आप समझ गए, स्वामी। स्वामी किसे कहा जाता है मालूम है? पति को। पालन करता पापा के लिए इसीलिए कहा जाता, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति, आप ही स्वामी हो। लेकिन गणेश भैया को भी कहा जाता बुद्धि का स्वामी। पालन करता पापा ने हमसे ये कहा था कि ठीक है कि तुम्हारी इच्छा है कि हम तुम्हारा पालन करें, हम तुम्हारा पालन करेंगे, लेकिन जिससे हम तुमसे कहेंगे कि इससे शादी करो, उससे शादी करो, उसका तो पालन करोगे? या मेरे माँ पापा जिन लड़कियों से शादी के लिए कहेंगे हम उनसे शादी करेंगे, उनका तो पालन करोगे? तो मैंने कहा यस, ये मेरे पास पता है। ये गीता में प्रभु कृष्ण भगवान साफ साफ कह गए। विष्णु सहस्त्रनाम में 1000 नाम है, मैं समझता हूँ, लेकिन वो मेरे पालन करता पापा हैं। मैं पैसे वाली माँ पालन करता पापा कहता हूँ। इसलिए मैं उस चीज़ को जो मेरा नहीं है मैं नहीं देखता। इसीलिए मैंने कहा कृष्ण भगवान आए हैं, थे और रहेंगे। मक्खन मक्खन खा गया, छाछ मिली, मैंने छाछ ही पी ली। तो मेरे पास मुझे बताया गया है लास्ट का अमोल का, तो ये चीज़ कैसे छूट गई ये भी पता है। लेकिन मेरे पैसे वाली माँ पालन करता पापा है। मैं हमेशा कहता हूँ ज्ञान वाली माँ मेकर पापा, मेकर पापा मुझे बना रहे हैं। पैसे वाली माँ पालन करता पापा मेरा पालन कर रहे हैं। शक्ति वाली माँ सेफ डिस्टार पापा, सेफ डिस्टार पापा मुझे बचा रहे हैं। भाभी माँ गणेश भैया के चरणों में बैठा हूँ, अगर कोई गलती होगी तो वो धौल मार देंगे, अमोल ये क्या कर रहा है। तो सिर्फ कहने का इतना मतलब है कि जानकारी है, लेकिन वो मेरे पालन करता पापा का है, तो मैं उनकी बहुत करता हूँ। मुझे भगवान ने इतना दिया कि मैं एक कसाई से इस खाल को निचवाऊँ। अपने माँ पापा भाभी माँ गणेश भैया कार्तिक भैया के लिए जूते बनवाऊँ ना, तो वो भी कम है। आज मैं इस मुकाम पे आ गया, तीनों लोग भी जीता हूँ, तीनों लोग जितवा दिए भगवान ने, और बना दिया गणेश भाई का छोटा भाई अमोल, लास्ट का अमोल का। मालूम मेरे अंदर घमंड नहीं है। मैं दूसरे से कहता हूँ कि अगर कोई को घमंड उसे वशीभूत करता, तो मैं कहता हूँ तुम्हारे घमंड ने तुम्हें वशीभूत किया, इसे छोड़ दो। देवकी नंदन तुम कहते हो जो भगवान या जो भी सोचो, तुमने कभी किसी को जवान दी और उसे पूरी करने के लिए आप मिट गए हो। 900 करोड़ से ऊपर आपकी संपत्ति है, ये आपने कैसे कितनी जगह झूठ बोला होगा। जया किशोरी जी, मुरारी बापू जी जो भगवान बनते हैं सड़क के नुक्कड़ उक्कड़ पे, इनका मतलब समझते हो? भगवान जो कहते हैं वो अपने कहे हुए वचनों कथनों पे बिल्कुल खरे उतरते हैं। अगर प्रभु कृष्ण भगवान, अगर पालन करता पापा ने कहा था, त्रिदेवों ने कहा था कि स्वर्ग के राजा इंद्र भगवान रहेंगे, तो आज भी स्वर्ग के राजा इंद्र भगवान हैं। ये जवान की वैल्यू है। तो ये एक रीजन है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। लास्ट का अमोल का मेरे पास सब कुछ आता है, लेकिन जो मेरे माँ पापा भाभी माँ गणेश भैया कार्तिक भैया की तो
कहा है वो तो उनका है ही, तो मैं उनके चरणों में बैठा हूँ। अब जैसे आपने भगवान गणेश भैया का लड्डू का भोग लगाया तो ठीक है, लड्डू भैया खा ले, चूरा बचेगी। हम सोचते हो गणेश भैया लड्डू आए हैं, मेरा ख्याल रखना। क्या करें, मैं कभी नहीं कह, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि भगवान ये गलत काम मत करो। और जब भगवान कहेंगे तो आपकी अंतरात्मा स्वयं बोलेगी, आप खुद समझ जाएंगे। जैसे पीएम मोदी को पता होगा मेरी पावर क्या है, सीएम योगी को पता होगा मेरी पावर क्या है, ट्रंप को पता होगी मेरी पावर क्या है, पुतिन को पता होगी मेरी पावर क्या है, ऐसे मुझे पता मेरी पावर क्या है, भगवान ने मुझे बताया। इसलिए मैं कई बार जबान देने से डरता हूँ, मैं गलत बोलने से डरता हूँ और लोगों से कमिटमेंट करने से डरता हूँ। और कई एक रीजन है, इसलिए मैं जानता हूँ मेरे पास क्या, इसीलिए मैं कहता हूँ गणेश भाई का छोटा भाई अमोल लास्ट काम अमोल का। थैंक यू टू लिसन मी।